अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ पे है सुबह का टाइम और मैं उठी हूँ सुबह नाश्ता वगैरह करके। सबसे पहले मैं अपने कमरे से काम स्टार्ट करती हूँ। मैंने कहा चलो अपने कमरे को पहले थोड़ा बेडशीट चेंज करके थोड़ा नीट एंड क्लीन कर लूँ ना, उसको नीट सी लुक दे दूँ उसको, तो बस मेरा मूड अच्छा हो जाएगा, तो फिर सारा काम ही अच्छे होंगे। इसलिए फिर मैंने अपने रूम की बेडशीट चेंज की सबसे पहले। और मेरी बेबी की तरफ देखें, बार बार कैमरा के सामने आ रही थी। इसको बहुत शौक़ है वीडियोस पिक्चर्स वगैरह बनवाने का। तो जी अपना रूम का थोड़ा सा मुंह मत्था निकाल के मैं आ गई अब किचन की तरफ। तो किचन की तक्की का मैं तो बाहर ही चढ़ी गया है ऐसी हालत तक्की किनो। फिर मैं लगी पी मैं क्या चल जानी दिला पर पत्थर लख तो लगी पोया रोज़ा ने कम्या पर हैं। ये रोज़ा ने कम नहीं आए नहीं मुकने, तो मुकसे तो ये काम भी मुकसन नहीं है। सारे बर्तन फिर जो मैंने धोए हुए थे उनको मैंने जो है ना संभालने वाले थे जो कैबिनेट में, उनको मैंने फिर कैबिनेट में रखा अपनी अपनी जगह पे। तो फिर जो है ना किचन की मैंने साथ साथ क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। फिर मैंने सबसे पहले मैंने फिर चूल्हा जो है ना वो उसके ऊपर जो आटा वगैरह कुछ भी था वो साफ़ किया। शेल्फ्स के ऊपर भी जो आटा वगैरह था वो साफ़ किया। तो फिर मैंने कहा चलो अब चूल्हा जो है उसको अच्छे से साफ़ कर लूँ साबुन वगैरह लगा के, लेमन मैक्स लगा के। फिर मैं लग पई उसने पीछे चूल्हे पीछे लग पई। उसने रगड़ाई शगड़ाई की है, चंगी तरह मांजा मंजाई की है, उसकी साफ़ सुथरा किता चमकाया। बस जी चूल्हा जितनी देर तक साफ़ ना होवे तो ना खाना बनाने ना दिल करना है, तो ना कुछ होर कम्मे ना। एक किचन जरा ना ये साफ़ होवे ना तो पूरे घर नहीं लुक चेंज हो जानी। बस इस तरह लगना जियां पूरा घर ही साफ़ है। तो पूरे घर विच जरा किचन विच जरा ना चूल्हा साफ़ हुआ ना तो बस अही ने सारा काम ही होए है, सारा कुछ साफ़ है। बस तो बर्तन धोते हो हैं बस चूल्हे की मैं फिर चंगी तरह साफ़ सूफ करी है, गिला पर कपड़ा भी मारिया साफ़ सूफ किया। फिर मैं लगी पई शेल्फा ने पीछे है शेल्फा भी फिर साफ़ सूफ कीतियां। तो नाल ये भी सोचनी सा भी कि कदे कोई दिन या जावे ना जिस साड़ा मैं कोई काम ना करना पवे है, तो मैं उस साड़ा बड़े आराम सुकून ना बस लेटी रवां। कोई बंदा होवे ऐसा जड़ा मैं आखे कि आज तू कोई काम ना करिया, आज तू लेटी रहो, बस आज तू आराम कर है, आज ताड़े आराम ना दिहाड़ा है, तू रोज़ काम करनी है। तो अज चलो तू लेटी रहो, मैं काम करी छोड़ तो तू आराम कर। हाय पता नहीं अफसोस ही रहसी है जिंदगी विच है कि जिस दिहाड़ा मी कोई ये गल आखे या माड़ी रेस्ट ना दिहाड़ा होवे है। तो फिर मैं ये सोचने इन्ना किचन दियां शेल्फां साफ़ करी छोड़ियाँ, चूल्हा भी। फिर मैं लग गई बर्तनों के पीछे। मैंने कहा चलो जी अब किचन साफ़ कर दूँ और बर्तन ना धोऊँ, ये तो फिर नाइंसाफ़ी है। बर्तन धोना शुरू कर दिए। बस मैंने कहा वो भी तो फिर मैंने ही धोने हैं, वो किसने धोने हैं। फिर लग पड़ी हूँ आस्ता 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 तो नहीं फिर भी तेज़ ही लगी हुई सा, पर लगी पई क्या करा, माड़ी जी जान है तो फिर क्या करा, आपू ही करने पैने सारे काम हैं। चलो कोई गल नहीं, अल्लाह पाक आसानियां देसी। वो दिन भी आवसी जदों मैं आराम करसा ते सुकून लभसी। मैं भी थोड़ा जा है पता नहीं खाब तक नहीं आ पी, तो सोचनी रहनी बस नाल नाल कम करनी होनी, नाल नाल अपने खाब ख्याल सोचनी होनी है। तो ये ना हो बिल्ली के खाब में छेछड़े वाला हिसाब हुआ है, पर चलो कोई नहीं, अल्लाह तो अच्छे नहीं उम्मीद रखनी चाहिए है। तो अल्लाह पाक अच्छा करसन इंशाअल्लाह बेहतरीन फैसला करने वाले ने अल्लाह पाक। तो अल्लाह पाक सारे वास्ते आसानियाँ पैदा करे, कुसै ने सदके मड़ियाँ भी मुश्किलात आसान करे तो माड़े ते भी आसानियाँ पैदा करे। तो जी हूँ भांडे धोने गल्लां गल्लां विच भांडे धोई धाई ते बेसन शेसन भी मैं साफ़ करी छोड़ा, तो उसकी भी चमकाई छोड़ा। चलो वो ना बेचारा रही जाए हैं, साफ़ सुथरा करी छोड़ा उसकी
तो यह जी पिछा दड़ल दड़ल आवाज़ अच्छनी है ना, इसकी थोड़ा इग्नोर ही करे हैं। तो सही पता तो है फिर हमारे छोटे छोटे बच्चे वे तो वो जेरे ना बड़ियां शतानियां करने हो, क्योंकि मम्मी अखियां तो ना कुछ पासा भी ओला नहीं होंगे ने हैं। ए तक वो किचन साफ़ सुथरा हो गया पूरा है। तो इधर मैं मेरी शहज़ादियों का फिर मैंने नहलाया, तो मेरी शहज़ादियाँ फिर नहा धो के तो साफ़ सुथरी हो के दूसरे कपड़े पहन के साफ़ सुथरे तो तैयार श्यार हो गई थी, पिन्ने शिन्ने लगा के, तो बहुत खुश हुई भी थी माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो मेरी शहज़ादियाँ मेरी परियाँ, अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली, और अल्लाह पाक इतनी खुशियाँ दे, इतनी खुशियाँ दे। मैं कहती हूँ इनको कि मैंने जो अपनी ज़िंदगी में गम दुख देखे हैं ना, अल्लाह पाक वो उससे उनके इनमें इतनी खुशियाँ दे ना कि इनको कोई दुख देख भी ना सके। तो मैं अल्लाह पाक सब के बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी दे, नेक बनाए और उनके मुकद्दर नसीब अच्छे करे। इधर मेरा शहज़ादा भी नहा धो के कपड़े पहन रहा था और इसने फिर कंघी की, तो मेरी शहज़ादियाँ बहुत ही खुश थी, तो लगी हुई थी बहुत एक दूसरे के साथ प्यार कर रही थी। अल्लाह पाक मुकद्दर नसीब अच्छे करे और अल्लाह पाक ऐसे ही खुश रखे, सब के बच्चों के मुकद्दर नसीब अच्छे करे अल्लाह पाक, और सब की खास कर बेटियों के मुकद्दर नसीब अच्छे करे अल्लाह पाक, उनको किसी चीज़ की कमी ना दे। और ये सूट जो है ना इंशा का, बड़ी बेटी का, ये मैंने ख़ुद सिलाई किया था, और कैसा सिलाई हुआ हुआ मुझे बताइएगा देख के कैसा लगा है आपको, क्या मैंने अच्छा स्टिच किया है। और पहली दफ़ा मैंने स्टिच किया था यहाँ पे। फिर मेरी बेटी जो है ना वो स्कार्फ पहन के तो मदरसे के लिए तैयार हो रही थी, तो वो मदरसे जाएंगी फिर अब। तो छोटी जो है वो बार बार अभी भी मस्तियाँ कर रही थी और कैमरे के सामने उसका आने का बहुत शौक है हैं। तो ए फिर कपड़ियाँ की तक ही कहना था, मीह तो चढ़ी गया बुखार, तो बस मैं खे माड़ी तो हूँ पता नहीं जान ही निकली जासी हैं। तो क्या करा फिर, अपनी जानी उपर है सारा कुछ है। तो फिर मशीना सटिया कुछ तरह पानी सर्फ तो कपड़े बही छड़े, तो फिर मैं है चलो जितनी देर तक कपड़े धोने होने न, मैं जाई क्या था हूँ कोई कमरियां दियां सफाइयां सफुइयां करी कि ना घरै दियां, चलो नाल नाल कपड़े भी धुल जासन तो नाल नाल सफाइयां भी होई जासन हैं, तो चलो कम मुक्की जासी। तो फिर मैं लग पड़ी हूँ, एक रूम से झाड़ू लगाया, दूसरे से तो ये मेरी छुटकी जो है ना ये मेरे साथ साथ ही थी, तो ये मेरा पीछा छोड़ती ही नहीं है ये हर टाइम मेरे साथ होती है। तो मेरी शहज़ादी फिर झाड़ू लगाते लगाते कपड़े भी धुल गए, तो मैंने फिर कपड़ों को भी उठा के ला के छत पे फैलाया, तब मेरे को तो सुकूना ना साह आया। मैं क्या शुक्र है हुण माड़ी जानी थोड़ा साह पियाई। तो फिर मैं आके वापस तो मैंने पोचे शोचे लगाए हैं, पोचे भी तो लाने ज़रूरी होने, तइयां तो फर्श तो घर चमकसी ना। तो ए तक कौन फिर रगड़ी रगड़ी का पोचे मारी मारी के मैं किस तरह चमकाई छोड़िया ने फर्श है, तक लाइटां भी दिसनिया ने विच फर्श ने, इतना रगड़िया तो मैं चमकाई छोड़िया है। तो साफ सुथरा करी छोड़िया मैं घर अपना, तो बस बहुत सुकून होया। फिर कपड़े भी सुक्की गए, फिर कपड़े लवाई के आंदे, तो फिर एक नवा जाब पे गया जानी च। तो बड़ी थकी सियाँ इस टाइम पर ना, बहुत ज़्यादा थकी सियाँ, दिल नहीं सी करना कोई काम करने पर, बस दिल करना सा कि लेट ही रहा, बस कोई काम ना करा ही। मैं आखा मेरे को कोई कम नहीं होना बस, लेकिन ये है कि अफसोस कुछ की आखा है कुछ की सुना है कि मैं थकी हुई हाँ, हूँ मेरे को कम नहीं होना। तो बस कोई गल नहीं, अल्लाह पाक आसानियाँ करे माड़े वास्ते भी, मरियां भी मुश्किलात आसान करे सोना मालिक। तो जेड़े और भी लोग दुनिया ते परेशान ने, अल्लाह पाक उन्हां भी परेशानियां दूर करे, तो अल्लाह पाक मुश्किलात आसान करे सारियां दियां, ते आसानियां पैदा करे सारे वास्ते, तो कुछ ने सदके माड़े वास्ते भी आसानियां पैदा करे। आज का दिन काफ़ी मसरूफ़ गुज़रा। सच बताऊं तो मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन घर के काम ऐसे होते हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। सुबह से ही एक के बाद एक काम चल रहा था, कभी सफाई, कभी बच्चों का ख्याल, कभी किचन के काम। लेकिन शाम तक जिस्म में बिल्कुल जान नहीं बची थी, लेकिन फिर भी सोचा कि क्या करूं,
گھر کے لیے بچوں کے لیے ہمت کرنی پڑتی ہے اور کام بھی کرنے پڑتے ہیں ساتھ ساتھ۔ زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں لیکن ذمہ داریاں ہمارا انتظار نہیں کرتی۔ خاص طور پر گھر سنبھالنے والی خواتین اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہیں۔ بعض اوقات دل چاہتا ہے کہ بس ایک دن کے لیے سارے کام رک جائیں، لیکن پھر اگلے ہی لمحے کوئی نہ کوئی کام سامنے آ جاتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میری بہت سی بہنیں بھی یہی محسوس کرتی ہوں گی۔ صبح سے رات تک کام کرتے کرتے کبھی خود کے لیے وقت نکالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر جب گھر صاف نظر آتا ہے، بچے خوش نظر آتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے۔ کہیں نہ کہیں کام کرنا اچھا بھی لگتا ہے، لیکن کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جب جسم جواب دے دیتا ہے۔ پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ ہمت نہ ہاروں اور جو کام شروع کیا ہے اسے مکمل کروں۔ اسی لیے آج کی ویڈیو کا عنوان ہے تھک گئی لیکن کام ختم نہیں ہوا، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ روزمرہ زندگی میں کبھی کبھی ہم سب اسی کیفیت سے گزرتے ہیں دوستو۔ اگر آپ بھی کبھی خود کو بہت تھکا ہوا محسوس کریں تو یاد رکھیں کہ آرام کرنا بھی ضروری ہے۔ اپنے واسطے تھوڑا جا وقت کڈنا بھی بہت ضروری ہونا، لیکن اساں عورتاں جڑیاں وا یہ اپنے واسطے بہت گھٹ ٹائم کڈنی ہونیاں۔ ہر ٹائم اساں کی زیادہ کمیں نہیں پئی ہونی، بچیاں نہ خیال ہونا، گھریں نہ خیال ہونا، بس ہسبینڈ نہ خیال، گھراں دیاں ذمہ داریاں، بس اس طرح دیاں ٹینشناں پریشانیاں اساں نے دماغ چلنیاں رہنیاں تے ایک کام کرو تے دوے نہیں پریشانی دے ذہن وچ پہلے ہی چلنی ہونی ہے۔ تے اس گلا اپنے واسطے ٹائم بہت گھٹ کڈنیاں وا، خاص کر اسی جڑیاں گھر بیٹھیاں عورتاں ہونیاں نا، جڑیاں نہ جاب کرنیاں نہ کچھ، تے انہاں نے ذہن زیادہ ہی کچھ خراب ہوئے ہونے، مطلب اپنے واسطے بالکل ٹائم نہیں کڈنیاں۔ جہڑے کوئی نوکری شوکری کرنیاں، جاب کرنیاں عورتاں، وہ پھر بھی اپنے واسطے تھوڑا ٹائم کڈی کنیاں کہ چلو اسی نوکری تے جانا، اساں کوئی اپنے واسطے ٹائم کڈیے، اپنی کیئر کریے۔ تے جڑیاں گھر کام کرنیاں ہونیاں نا ماڑے جیسیاں، تے وہ بیچاریاں گھراں نے کماں وچ ہی سر دتی رہنیاں، بس اپنے انہاں کی ہوش ہی نہیں ہونی ماڑی طرح۔ تے چلو جی، اللہ جہڑے حال وچ رکھے اس حال وچ خوش رہنا چاہیے تے بس کیا اور ہو سکنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے زندگی میں بڑے بڑے خواب دیکھنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن ان خوابوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کام کرنا اصل حقیقت ہوتی ہے۔ یہ گھر کے کام کرنا صرف ایک کام نہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم اپنے گھر کو سنبھال رہے ہیں، اپنے پیاروں کے لیے ایک خوبصورت اور صاف ستھرا ماحول بناتے ہیں۔ ایک عورت، ایک ماں یا ایک گھر سنبھالنے والی خاتون کی اصل خوبصورتی یہی ہے کہ وہ تھک کر بھی نہیں رکتی، وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتی ذرا بھی، وہ اپنے گھر والوں کی خوشی کے لیے ہر چیز سے لڑ جاتی ہے۔ اور یہ کوئی فلمی کہانی نہیں ہے، یہ میری، آپ کی اور ہم سب کی روزمرہ کی حقیقت ہے، اصل زندگی کی حقیقت ہے، اور اسی حقیقت میں سب سے زیادہ خوبصورتی ہے۔ اگر آپ سب کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ آپ سب کی محبت اور سپورٹ میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، ملیں گے اگلی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔